नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान को लेकर बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की। ये मुलाकात देर रात हुई है और बंद कमरे में हुई है। काफ़ी देर तक बातचीत हुई है नित्यानंद राय की चिराग पासवान से, और यह बात कही जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, कि चिराग पासवान को लेकर अब बीजेपी मान मनोबल का काम कर रही है, यानी कि मनाने का काम कर रही है। चिराग पासवान रूसे हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटों के आंकड़े को लेकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी बिहार में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो चुनाव नज़दीक जैसे ही आएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी तमाम सीटों पर ऐलान करेगी, अपने उम्मीदवारों को आगे करेगी, और किनके साथ गठबंधन करना है, किनके साथ गठबंधन नहीं करना है, यह भी फैसला चुनाव जब नज़दीक आएगा तभी लिया जाएगा। मगर चिराग पासवान के बिना बिहार में एनडीए क्या तमाम सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, यह भी एक सवाल है। चिराग पासवान की लोकप्रियता बीते कुछ दिनों में बेशक बढ़ी है। चिराग पासवान की सभाओं में युवाओं का यूँ कह सकते हैं कि जनसैलाब आ रहा है। काफ़ी संख्या में युवा जो हैं वो चिराग पासवान को सुनने पहुंच रहे हैं, और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। यूँ तो चिराग पासवान जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, मगर वहीं दूसरे तरफ देखें तो तेजस्वी यादव से चिराग पासवान का संबंध काफ़ी अच्छा और मधुर होता जा रहा है। ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा नहीं होते हैं तो महागठबंधन की ओर रुख करेंगे। इसीलिए चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अभी वो अपने जुमा से कुछ नहीं खोलेंगे राज। चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा वैसे ही चिराग पासवान अपना पत्ता खोलेंगे कि किस ओर वो जाएंगे। मगर बीजेपी ने अभी से ही चिराग पासवान को मनाने के लिए नित्यानंद राय को भेजा और लगातार संपर्क साध रही है। चिराग पासवान को मनाया जा रहा है। जिस तरीके से चिराग पासवान नाराज़ हैं, बीजेपी को यह लगने लगा है कि अगर बिहार में लोकसभा चुनाव जो 40 सीटों पर होती है उसमें जीत दर्ज करना है तो चिराग पासवान को साथ लाना होगा। मगर चिराग पासवान वहीं दूसरे तरफ स्पष्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि जब तक सीटों को लेकर तमाम बातें नहीं हो जाती है तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे कि वह एनडीए का हिस्सा रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, या फिर किसी अन्य गठबंधन की ओर जाएंगे, यानी महागठबंधन की ओर जाएंगे। वहीं हम महागठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं, मगर जेडीयू की तरफ से उन्हें न्योता भी दिया जा रहा है कि बेशक आप महागठबंधन की ओर आइए, आपका मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और सीटों को लेकर भी बातचीत हो जाएगी। मगर चिराग पासवान ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। दूसरे तरफ अगर बात करें राजद की, तो राजद हमेशा से कहते रही है कि उनके पिताजी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर कितना मान सम्मान बीजेपी के नज़र और मन में है, सबने देखा है। जिस तरीके से स्वर्गीय रामविलास पासवान के आवास को खाली कराया गया, तमाम लोगों ने देखा है कि उनके तस्वीरों को सड़कों पर फेंका गया, और उसके बाद चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा होते हैं तो चिराग पासवान बेशक एक बड़ी गलती कर रहे हैं। महागठबंधन और राजद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर साथ आए तो बिहार को बदला जा सकता है। खैर, अब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे या महागठबंधन का, ये तो वक्त बताएगा। मगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बंद कमरे में चिराग पासवान को समझाने की कोशिश की है कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं बिहार के विकास के लिए, और बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार में एनडीए की सरकार होगी। ऐसे में आप एनडीए के साथ रहें और सीटों को लेकर जो बातचीत है वो भी तय कर लिया जाएगा, मगर इससे पहले आप एनडीए का हिस्सा बने और एनडीए के साथ खड़े हों। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरे के पीछे मदन जी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।